सो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे हैं कृति अग्रवाल। और इनको आप सब नहीं जानते होंगे। ये एक सोशल मीडिया मार्केटर हैं और बिजनेस कोच हैं। इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं और ये काफी कुछ करती हैं इंटरनेट पे। लाइक इनके बिजनेस बहुत सारे चलते हैं, बिजनेस में हेल्प करती हैं। और कुछ इन्होंने अपना लाइक जॉब छोड़ के फिर उसके बाद इन्होंने अपना लाइक फ्रीलांसिंग में भी बहुत सारा काम किया है। तो आज इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे, इनसे कुछ पूछेंगे कि फ्रीलांसिंग करियर के बारे में, कि कैसे आप महीने का 1 लाख रुपए फ्रीलांसिंग से कमा सकते हैं। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कुछ हम ये वीडियो आप देख लो। इस वीडियो में हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ आपको यहाँ से जानने को और सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, आप सब मुझे तो जानते ही हैं, मेरा नाम अमित मिश्रा है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही गुजारिश रहेगी कि अगर आप सब चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके आप सब हम सभी को इंस्टाग्राम पे फॉलो वॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं कृति मैम के पास और इनसे जानते हैं इनका लाइक एक क्विक इंट्रोडक्शन और इनके बारे में कि हाउ शी स्टार्टेड। तो वेलकम कृति मैम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू। आई रियली लाइक योर वीडियोस। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं आपके, और मैं भी उन्हीं में से हूँ जो काफी इंस्पायर होके, काफी सीख के, काफी मोटिवेट होके आज इस पोजीशन पे है कि खुद आपके यहाँ पे इंटरव्यू दे रही है और लोगों को इंस्पायर कर रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल मैम। बाकी जब हमने बातचीत की कि हम वीडियो करते हैं, ये करते हैं, तो बहुत कुछ मैंने इनकी प्रोफाइल में पहले देखा। मतलब काफी कुछ अचीव किया है, लिंक्डइन पे भी काफी ये एक्टिव रहती हैं, इंस्टा पे भी एक्टिव है। तो बहुत कुछ मैम ने अचीव किया है, करती भी हैं बहुत कुछ, बाकी जानेंगे। तो मैम आप अपने बारे में बताइए, लाइक हाउ यू स्टार्टेड, आपका ऑनलाइन करियर कैसे स्टार्ट हुआ। लाइक आप नॉर्मल पहले क्या करते थे, आप कहाँ से हैं और कैसे लाइक यू स्टार्टेड ऑनलाइन। ओके, तो मैं आगरा से हूँ ओरिजिनली। मैंने हर दूसरे बंदे की तरह इंजीनियरिंग की है, तो सिंपली वही 10th 12th फिर आईआईटी की तैयारी की। आईआईटी क्रैक हो गया, मैं आईआईटी धनबाद गई हूँ। आईआईटी धनबाद से मैंने मिनरल में इंजीनियरिंग करी है, 5 साल का कोर्स था, बीटेक प्लस एमटेक। तो ऐसा था कि मिनरल की जॉब्स बहुत कम थी इंडिया में और बहुत लिमिटेड कंपनीज आती थी कैंपस में। तो भले ही वो आईआईटी कॉलेज था, बट हमने जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल किया। स्टिल जैसे तैसे मेरी इन्फोसिस में नौकरी लग गई। अब आ गए हम सॉफ्टवेयर में। अब हमें पढ़ना था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब सॉफ्टवेयर में मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि पूरा मतलब बहुत ही बोरिंग नीश लगा है मुझे शुरुआत से। तो क्या हुआ, 2017 में ही जैसे ही मेरा प्लेसमेंट हो गया, मेरे को एक ये क्लैरिटी आ गई कि अब मुझे पैसे की चिंता तो नहीं करनी। अब आई कैन एक्सप्लोर क्या करना है लाइफ में, क्योंकि जॉब से तो पैसा आ ही जाएगा। जी तब आई जी स्टार्टेड डिजिटल मार्केटिंग। और मुझे याद है, हर्ष हर्ष अग्रवाल आई थिंक है, जो शाउट मी लाउड के ओनर है। जी जी, उनके साथ भी उनका हमारे उनको चैनल पे हाँ, वीडियो है। हाँ, वो पहले बंदे थे जो आए थे ये डिजिटल मार्केटिंग की लहर लेके जीवन में, ब्लॉगिंग एंड ऑल लेके। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था उनका ब्लॉग, उनके वीडियोस। फिर मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, जो अभी भी है, बोल्ड ब्लश ब्लॉग चल रहा है। और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वहां से ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई, वहां से राइटिंग स्टार्ट हुई, जी जी कंटेंट राइटिंग। मुझे राइटिंग बहुत पसंद आती थी। ऐसे ही क्या हुआ, फिर साथ साथ मैंने फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर दी। कंटेंट राइटिंग की जॉब तो साइड बाय साइड चल ही रहा था। मैंने सोशल मीडिया का पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मार्केटिंग। तो क्या हुआ कि जॉब के साथ एक बहुत ज्यादा स्टडी स्टार्ट हो गई, तो मैंने बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने लगी और अपना कंटेंट राइटिंग कंटिन्यू करने लगी। अब टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में, आई थिंक 2020 में। क्योंकि मेरा 2019 एंड तक ऐसा हो गया था कि मुझे प्रोजेक्ट्स को मना करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी। और मैं जो चीज करना ही नहीं जी। चाहती उसमें सबसे ज्यादा मेरा टाइम जा रहा था। अब मैंने सोचा ना, तो ये फ्यूचर है, मैं क्यों परस्यू कर रही हूँ सॉफ्टवेयर में जॉब। तो बेटर है मैं इसी को फुल टाइम करूँ, फ्रीलांसिंग को। और मार्केटिंग तो नीश अपने आप में काफी बड़ा है, मुझे अगर कुछ नहीं भी मिला फ्यूचर में काम, तो मार्केटिंग तो एटलीस्ट मैं कर ही सकती हूँ। तो यही सोच था, बट वही बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स, घर वालों को कैसे मनाए, कैसे क्या हो। तो एनीवे फिर 2020 में मेरा प्लान था मार्च में कि मैं जॉब छोड़ के घर बैठ के यही परस्यू करूँ। बस आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा प्लान पूरी दुनिया ने चुरा लिया। मैंने जॉब रिजाइन डाला है और लॉकडाउन लग गया और सभी लोग घर पे बैठ गए। तो मेरा तो प्लान था ही घर पे बैठ के यही सही करने बात का, है। कहीं नहीं जाना। तो खैर फिर 2020 में ये हुआ, जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने मैंने फुल टाइम स्टार्ट कर दिया फ्रीलांसिंग। मैंने अपनी प्रोफाइल बिल्ड किया, तो मैंने कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया लिंक्डइन पे, इंस्टा पे। तो लिटरली लोग मुझे मैसेज करते थे कि आप जो भी लिखते हो सोशल मीडिया पे, वो कैसे लिखते हो, मतलब आप इतना अच्छा कैसे लिख पाते हो, हमें भी सीखना है।
तो वहां से क्या हुआ, एक अलग जर्नी स्टार्ट हो गई कि लोगों को की डिमांड आने लगी और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को सीज किया। तो मैंने अपना सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया कैप्शन राइटिंग करके, एक पीडीएफ और मैंने लिंक्डइन में डीएम्स में लोगों जी को जी बेचा। और मैंने कोई बहुत कम का भी नहीं बेचा था, मैंने 1,000 रुपए का वो पीडीएफ था लॉन्च किया था। और मुझे याद है कि मैंने लगभग 15 लोगों को बेचा था। और 15,000 रुपए इतना, मतलब मैं खुश थी क्योंकि मेरा उससे रेंट निकल गया, महीने का खाने पीने का खर्चा निकल गया, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। और मैंने लिटरली जब जॉब छोड़ी थी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं 3-4 महीने तक भी 1 रुपया कमाऊंगी। मैं सेविंग्स पे ही डिपेंडेंट थी अपनी। लेकिन बहुत ही मतलब लकीली पहले ही महीने 15,000 आया। फिर मैंने फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स लिए तो 25,000, 30,000। मतलब अभी तब से लेके अभी ये टाइम है कि मतलब इतना अच्छा चल रहा है कि मैंने अपनी जॉब में भी इतना अर्न नहीं किया था, प्लस मैं अपना मनपसंद का काम कर रही हूँ। और अभी कभी कभी 1 लाख मंथ्स आते हैं, कभी कभी 70 के आते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है। तो मैं किसी को ये होप भी नहीं देना चाहती कि आपका एक ही फिक्स इनकम रहता है, ये जॉब नहीं है, आपको ज्यादा भी मिलेगा कम भी मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली वो बहुत अच्छा डिसीजन था। और अब मेरा हो गया है फुल टाइम। तो अभी मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं। एक तो मेरा ब्लॉग है, एक मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग का सर्विस है जो मैं स्टार्टअप स्मॉल बिजनेसेस को प्रोवाइड करती हूँ। जी उसके जी। अलावा कोर्स है पूरा फ्रीलांसिंग का, जिसमें मैं पूरा सोशल मीडिया, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, हाउ दे कैन गेट क्लाइंट्स थ्रू सोशल मीडिया एंड बिल्ड अ ब्रांड ऑनलाइन। और बिल्कुल ये बिल्कुल। मतलब अभी मतलब पूरा चल रहा है। तो अभी मुझे और आगे एक्सपेंड करना है, बट अभी के लिए नहीं तो नहीं, हाँ, इसी बिल्कुल की बिल्कुल फोकस मैम, है। बहुत सही कर रहे हैं आप। तो अभी जैसे हमने फ्रीलांसिंग के ऊपर ही आज बात करना है इस वीडियो में मोस्टली, क्योंकि आपने वो किया है। तो देखो मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों की आती है कि फ्रीलांसिंग में उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं, और कोई अच्छा प्लेटफॉर्म जिस पे कि क्लाइंट्स आते हो, मतलब आपके एक्सपीरियंस से कि फ्रीलांसिंग में कौन सा काम करें जिससे कि लाइक अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो सबसे पहले कि क्लाइंट्स कैसे लेके आए, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? तो देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो आप अपना नीश डिसाइड करिए। अगर आप ऐसे भटकते रहेंगे कि हमें बस क्लाइंट्स चाहिए बट आपको खुद क्लैरिटी नहीं है कि आपको काम क्या करना है, तो वो आपको एक दिक्कत देगा। तो एक अपना नीश डिसाइड कीजिए। अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, आपको कॉपी राइटिंग करनी है, आपको एक फिटनेस कोच करना बनना है, तो वो आपका क्या नीश है, आपकी इंडस्ट्री क्या है, वो आपने एक बार डिसाइड कर लिया अपने एक्सपीरियंस पे, या अगर आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, आपने सर्टिफिकेशन लिया है, उसके बाद अब आपको लाने हैं क्लाइंट्स अपनी सर्विस के लिए। तो देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो जो वेबसाइट्स फाइवर वगैरह इनके साथ अच्छा नहीं रहा है, तो मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करती। लेकिन जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो है पर्सनल ब्रांडिंग, क्योंकि वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है और उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत अच्छा है। मतलब आप ये समझिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसमें। आपको शुरू में कम ग्रोथ मिलेगी, बट आपको विद इन मोर टाइम आपकी ग्रोथ बढ़ती है। तो आप पर्सनल ब्रांडिंग कीजिए, आप अपनी सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कीजिए, जो भी आपका नीश है उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट कीजिए। पूरा कंटेंट मार्केटिंग है जो कि एक तरीके की साइंस होती है, कैसे आप एक पूरी वार्म कम्युनिटी बिल्ड करते हैं और फिर आप उनको सर्विस सेल करते हैं। तो वो आप स्टार्ट कीजिए और उससे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म है, एक दूसरा जो तरीका है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट कीजिए और रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। और रिलेशनशिप बिल्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, क्योंकि आपको ना ही सिर्फ क्लाइंट मिलेंगे, आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे जो कि जेन्युइनली जानेंगे आपको कि आप उनकी मदद कर सकते हो। और आप भी उनको अपने पर्सनैलिटी दिखाओगे कि हम अच्छा काम करते हैं, लाइक हाउ वी स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। तो आई थिंक लिंक्डइन तो बेस्ट है ही। मेरे मतलब जो भी आता है मुझसे डायरेक्टली डीएम में पूछते हैं, मैं सबसे पहले उनको बोलती हूँ लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ। लिंक्डइन में जाके अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट करो, डीएम्स में उनसे बातचीत करो, उनको बताओ कि आप लोग क्या ऑफर करते हो। मतलब लिटरली लिंक्डइन में ऐसा है कि अगर मैं जाके बोलूँ कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, वहां पे कोई ऑफेंड नहीं होता, क्योंकि लिंक्डइन में सब काम के लिए ही है, काम ढूंढते हैं लोग। तो सामने से लोग रिस्पॉन्स जी भी जी। देते हैं कि हमें चाहिए नहीं चाहिए। तो आई थिंक वो एक नंबर वन चीज है, हाउ टू गेट क्लाइंट्स की, बिल्ड रिलेशनशिप्स एंड स्टार्ट कनेक्टिंग पीपल ऑन लिंक्डइन। बिल्कुल, मतलब अभी अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए तो यू नीड टू फिगर आउट, और डायरेक्टली आपको पिच करना है लिंक्डइन पे। और हाँ। लिंक्डइन पे क्या आपको लगता है कि मतलब रियली में लोग कन्वर्ट होते हैं? क्योंकि ऐसे मैसेजेस तो बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि अमित भाई, या फिर इवन दे स्टार्ट राइटिंग अबाउट देयर सर्विसेज कि वी डू प्रोवाइड दिस, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में 80% केसेस में मुझे उन चीजों की जरूरत नहीं होती है। तो उस केस में बट वो मुझे अपना
लाइक एक क्लाइंट तो नहीं बना पा रहे हैं, तो मे बी वो गलत टारगेटिंग कर रहे हैं, राइट? करेक्ट, करेक्ट। तो दो चीजें हैं, एक तो ये कि आपको अपनी ऑडियंस देखनी है। अब मैं जाके जैसे मेरे लिए जो टारगेट ऑडियंस है वो एक स्मॉल बिजनेस ओनर होगा, ठीक है। अब मैं जाके एक ऐसे बिजनेस ओनर को टारगेट कर रही हूँ जो कि मल्टीनेशनल एजेंसीज के संग काम करता है, बड़ी बड़ी, तो व्हाई वुड ही हायर मी, क्योंकि मेरा तो बहुत ही स्मॉल स्केल पे चीजें रन हो रही हैं। मैं टारगेट करूंगी उन लोगों को जिनका बजट कम है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि उनकी मैं हेल्प कर सकती हूँ और वो ही मुझे अफोर्ड कर सकते हैं। तो आई विल टारगेट देम। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो लोग गलती करते हैं वो पहले ही या दूसरे मैसेज में पिच कर देते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप जाके पहले मैसेज में पिच करो, मैंने कहा आप रिलेशनशिप बिल्ड करो। आपको पता चल गया कि ये इंसान पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है, अब आप उससे कनेक्शन बिल्ड करो। आप उसका कंटेंट पढ़ रहे हो, आप उससे कंटेंट के बारे में बात कर सकते हो, आप उसको फॉलो अप कर सकते हो अगर वो कंटेंट डालता है। आप उससे ऐसे भी इन जनरल बात कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली ऑन सोशल मीडिया वी आर डूइंग नेटवर्किंग एंड ऑल। तो इससे बहुत चांसेस होता है कि वो बंदा कन्वर्ट होगा। और लिंक्डइन पे तो मैंने बहुत सारे कन्वर्ट किए और ये बहुत ही कॉमन चीज है। बट हाँ, पहले या दूसरे मैसेज में जाके आपको पिच नहीं कर देना है कि ये मेरी सर्विस है, आप ले लो, क्योंकि डेफिनेटली वो तो कोई भी नहीं नहीं नहीं, लेगा और बिल्कुल पहले भाग दिन जाएगा। में तो कोई कन्वर्ट नहीं होता है। तो इट टेक्स टाइम, और रिलेशनशिप बिल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर काफी आपको एक important। बिजनेस निकालना है और वहां से लॉन्ग टर्म में जाना है, राइट? तो अभी ये तो हो गया, चलो कि हमको क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं, लिंक्डइन पे भी हमने पिच कर दिया, सारी चीजें हो गई और ये शायद हमारा क्लाइंट बन जाए। तो अब हमें पिच कैसे करना है, मतलब कि क्या हम उसको बोले कि लाइक अगर सपोज मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, तो मैं सीधे बोलूँ कि आई डू सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, आई डू प्रोवाइड। बट वो आगे से बोलेगा कि भाई तू मुझे हेल्प कैसे कर सकता है और मेरा बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकता है, मतलब तो हम उसको क्या कहेंगे? आपके हिसाब से क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए हमको, हाउ टू तो पिच? आई थिंक एक तो ये है कि आप जितना ज्यादा रिसर्च करके उनके बारे में जाओगे उतना ही बेटर रहेगा। अगर मान लो कोई ओनर है, बिजनेस ओनर है, उसकी वेबसाइट है, उसने लिंक्डइन पे डाल रखा है अपना बिजनेस, तो आप देखो, उनकी वेबसाइट जाके देखो, उनके सोशल मीडिया देखो, वो क्या काम करते हैं, पूरा मतलब आप रिसर्च करो। इनफैक्ट मैं तो कहूँ तो आप एक ऑडिट ही बना के चले जाओ कि उनकी, अगर मान लो आप वेबसाइट डिजाइनर हो, आपने उनकी वेबसाइट देखी, आपने बहुत सारे फ्लॉज देखे, तो आप एक पूरा ऑडिट बना लो उनके लिए। और फिर जब आप उनसे बात करो तो आप उन्हें बताओ कि कैसे कैसे आप वेबसाइट डिजाइनिंग करते हो, और आप उनको फ्री में वो ऑडिट भी दे सकते हो कि ये देखिए कि आपके ये सब जो इशू है ये सब आई कैन सॉल्व, मतलब इफ यू वांटेड। तो वो थोड़े इंप्रेस होंगे कि एक तो आप रिसर्च करके गए कि आप कैसे उन्हें बेनिफिट कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप पहले से रिसर्च करो अगर क्लाइंट के बारे में, और फिर आप उन्हें पिच करो तो उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें एटलीस्ट लगता है कि यू इन्वेस्टेड योर टाइम टू रिसर्च फॉर दिस। जी जी जी, बिल्कुल। तो अभी कृति मैम, अभी क्या सीन है कि जैसे अभी बहुत सारे सोशल मीडिया मार्केटर्स हो गए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो हमको उस कंपटीशन को कैसे बीट करें? मतलब अब अगला बंदा समझ सोचता है कि अगर मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए क्लाइंट्स चाहिए या फिर आई वांट टू डू फ्रीलांसिंग फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, तो ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, इतना सारा कंपटीशन है। तो हाउ टू बीट दैट कंपटीशन सी सो तो दैट वही, आपको ही काम देखिए, मिले? अगर आपका नीश बहुत ही ब्रॉड है, तो एक चीज तो जो है मुझे जो पसंद आती है वो पर्सनल ब्रांडिंग है। क्योंकि देखिए, साइड बाय साइड अगर मैं पिच भी कर रही हूँ तो साइड बाय साइड में अपना ब्रांड भी तो बना रही हूँ। अगर वो बंदा मेरी प्रोफाइल पे आएगा, मे बी वो तुरंत कन्वर्ट नहीं होगा, जैसे कि मैंने उसे पिच किया या वो मेरी प्रोफाइल पे आया, बट मैं उसके साथ फॉलो अप में रही, तो मे बी आफ्टर 6 मंथ जब वो भी मेरा कंज्यूम कर रहा है कंटेंट पूरा सोशल मीडिया पे, और मैं भी उसके साथ इन कनेक्शंस में हूँ, तो वो 6 मंथ्स में वो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। वो मेरी पर्सनैलिटी जान रहा है मेरे कंटेंट के थ्रू, जहाँ पे मैं अपने थॉट्स शेयर कर रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, और मैं और वो एक तरीके से काफी कनेक्ट हो गए। अब जब 6 महीने बाद मान लीजिए उसे चाहिए सर्विस, तो वो किसी और के पास नहीं जाएगा, वो एक ऐसे बंदे के पास जाएगा जिससे वो ट्रस्ट करता है। और पर्सनल ब्रांडिंग सबसे ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करता है किसी के भी अंदर। इसलिए आई ऑलवेज से कि पर्सनल ब्रांडिंग आप देखो, अगर कोई भी नीश में हो आप, तो कैसे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना सकते हो उनके अराउंड, ये एक चीज है। बाकी अगर आपको कंटेंट नहीं डालना और आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, तब तो आपको फिर लिंक्डइन पे ही रिलेशनशिप्स बिल्ड करने पड़ेंगे। अगर आपको कंपटीशन बीट करना है तो आपको यही स्किल सीखना पड़ेगा, आर्ट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, लिटरली। उससे आप काफी इवन हाई टिकट क्लाइंट्स भी आप ग्रैब कर बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछने वाला था कि अगर जैसे हमको बिजनेस ओनर्स को फाइंड करना है, तो हम्म। क्या बिजनेस ओनर्स को फाइंड करने के लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है या फिर कोई और प्लेटफॉर्म जहां से हम उनको फाइंड करके उनके लिंक्डइन प्रोफाइल निकाल सके, या फिर हम सब डेटा जो स्क्रैप करते हैं कैसे, मतलब अगर हमको स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस को ढूंढना हम्म। है,
तो व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स एंड हाउ टू फाइंड देम, मतलब स्मॉल एंड मीडियम आई स्केल थिंक बिजनेस। बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं आपको दो तीन चीज बताती हूँ। एक तो है कि आप कोई भी स्मॉल बिजनेसेस, फंडिंग कंपनीज जो भी हैं, उनको आप उनकी लिस्ट निकाल सकते हैं। आप गूगल पे ही अभी नई नई कौन सी कंपनीज लॉन्च हुई हैं, नीशेस के थ्रू सर्च करके आप उनकी लिस्ट निकाल सकते हैं और उनको आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं। ये तो एक चीज है। दूसरी है, आप नीशेस वाइज लिंक्डइन पे ही सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको इंटीरियर डिजाइनिंग टारगेट करना है, आपको इंटीरियर डिजाइनर्स की जो बिजनेस ओनर्स है उन्हें कनेक्ट करना है, तो आप लिंक्डइन पे सर्च कीजिए इंटीरियर डिजाइनिंग। उसकी जो कंपनी आएंगी, आप उनकी प्रोफाइल्स पे जाइए। अब आपको वहां फॉलोअर्स दिख ही रहे हैं, किसी की प्रोफाइल पे 200 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। आप उनके बिजनेस ओनर को जाके रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, उन्हें आप पिच कर सकते हैं कि कैसे आप उनका जो सोशल मीडिया है वो ग्रो कर सकते हैं पहले, और लॉन्ग रन में आप उनके लिए लीड्स भी ला सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। तो ये सब जब आप पूरा प्लान उन्हें प्रेजेंट करेंगे पूरी रिसर्च करके, तो देयर इज अ लॉट मोर चांस कि वो कन्वर्ट होंगे। तो ये एक हो गया दूसरी चीज। और तीसरा है, आपको अपडेटेड रहना है, क्योंकि आप देखिए अगर हम न्यूज से अपडेटेड रहेंगे तो आपको काफी चीजें पता चलती हैं कि कौन सी इंडस्ट्री मार्केट में बूम कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी तो चलिए खुल रहा है थोड़ा, लेकिन जब ये कोविड और लॉकडाउन हुआ था, अब उस टाइम पे आप ट्रैवल इंडस्ट्री को टारगेट करते तो आप सबसे बड़े बेवकूफ होते, क्योंकि ट्रैवल तो पूरा बंद हो गया है। वो नहीं, मतलब कोई बिजनेस ओनर ट्रैवल इंडस्ट्री का नहीं पैसे इन्वेस्ट करेगा। तो जी जी आज की बिल्कुल। डेट में जैसे कि आईटी इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है और आगे करने वाली है आने वाले टाइम में। इंफ्राटेक हो गया, फिर पावर की इंडस्ट्रीज हो गई, और बाकी ये डिजिटल मार्केटिंग और ऑटोमेशन जितना भी जो इस इंडस्ट्री में, ये तो बूम करेगा ही। तो आप ये देखिए कि ये वाली इंडस्ट्रीज जो आगे बूम करेंगी ही, उनको टारगेट कीजिए, क्योंकि उनके ना स्मॉल बिजनेसेस भी जो है वो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। तो मतलब यही, मतलब थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आप देखेंगे, और जितना ज्यादा आप सर्च करेंगे लिंक्डइन पे, आप कंपनीज भी फाइंड कर सकते हैं उनके, फिर कंपनी के प्रोफाइल पे जाके पीपल सेक्शन में जाके ओनर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर ओनर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सारी चीजें हो गई कि अभी हमने बहुत सारी बात कर ली कि कैसे आपको क्लाइंट्स ढूंढने हैं, मतलब पिच कैसे करना है। या देन उसके बाद स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस को कैसे आपको ढूंढना है। अभी अपन थोड़ा सा बात करते हैं प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ मच वी शुड चार्ज, और कैसे हमको उनको बताना चाहिए वी शुड चार्ज देम मंथली और वी शुड गो विद ईयरली प्लान, और या फिर हमारे पास कुछ अपसेल के लिए कुछ होना चाहिए सो दैट अगर हमने उनको सपोज सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए ले लिया, देन वी कैन पिच देम एनी अदर सर्विस। तो क्या प्राइसिंग और कैसे क्या रहेगा प्राइस के मामले में, क्या बोलेंगे आप? तो देखिए, डिपेंड करता है, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है। अगर आप बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक अपना प्राइस तो सेट कर ही सकते हैं, एक डिसेंट जो भी मार्केट का हो, चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो महीने का, जो भी आपको लगता है, आप जितना टाइम भी दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो एक्सपीरियंस, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे पहले इंसान आपका पोर्टफोलियो मांगता है। आपने पुराने क्लाइंट्स के साथ क्या काम किया है, कितना उनको रिजल्ट्स दिया है, वो देखता है। तो डायरेक्टली बिना कोई पोर्टफोलियो के क्लाइंट्स मिलना इज लाइक अ बिग डील। तो आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो पर्सनली बोलती हूँ लोगों को कि आप टेस्टिमोनियल के लिए काम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप फ्री में अगर किसी के काम कर रहे हो, बट बदले में आपको एक टेस्टिमोनियल मिल रहा है उनसे, और ज्यादा नहीं, आप 1 महीना भी उनके लिए फ्री में काम करते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो एक चीज हो गई। दूसरी प्राइसिंग है, आप 5,000 से स्टार्टिंग करके पूरा 50,000 तक महीने का चार्ज कर सकते हो, या इवन ज्यादा। बट अगेन वो आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। लेकिन एक डिसेंट जो मार्केट में रेट है वो 20 से 25 के लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग का चार्ज कर रहे हैं, और एड्स का और भी ज्यादा रहता है, 40 से 50,000। पर ये है कि हाँ, थोड़ा उनको एक्सपीरियंस रहता है 2-3 साल का, उनके पास थोड़ा पोर्टफोलियो रहता है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो बिगिनर्स के दिमाग में पैसे का इतना नहीं होना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस की भूख होनी चाहिए कि मुझे 10 क्लाइंट्स के साथ काम करना है इस साल एनी हाउ। तो इट डजेंट मैटर कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, बट मेरे को 10 क्लाइंट्स के साथ काम करके, क्योंकि आपने एक बार उन्हें रिजल्ट अच्छा दे दिया 10 क्लाइंट्स को, तो आपको नहीं पता कि आपने क्या कर दिया है, क्योंकि एक तो माउथ ऑफ मार्केटिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, दूसरा आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएगा कि आप अगर मान लीजिए 10 क्लाइंट से आप फ्री में काम करते हैं, लेकिन आप 11th क्लाइंट से लिटरली आप 1 लाख रुपए चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग बैकअप है दिखाने को और रिजल्ट आपके पास। तो वो आई थिंक एक बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये सब लोग कर सकते हैं और टेस्टिमोनियल के लिए काम कर सकते हैं फ्री में। या तो एक आपके डेफिनेटली। पास एक पोर्टफोलियो बनता जाएगा जिसको इन फ्यूचर यू कैन एनकैश
एनी हाउ। ठीक है, अब थोड़े से बात कर लेते हैं आपके वापस से आपकी लाइफ में चलते हैं। तो आपके कुछ ऐसी मिस्टेक्स की या फिर आपकी लाइफ में आप ब्लंडर्स जो आपने किए दैट यू रिग्रेट टुडे कि भाई मुझे ये नहीं करने चाहिए थे और ये मुझे मैंने अपनी लाइफ में किए, तो मैं अगर थोड़ा सा और बेटर पोजीशन पे होती अगर मैं वो चीजें नहीं करती, तो कुछ आप लिस्ट गिनवा दीजिए आपके ब्लंडर्स की, तो थोड़ा सा लोगों को आइडिया लग जाएगा, सो दे कैन नॉट रिपीट दैट थिंग अगर इफ दे कम अप विद दिस थिंग। करेक्ट। आई थिंक मैंने आई थिंक शुरुआत की जर्नी में मैंने लगता है टाइम बहुत वेस्ट किया, क्योंकि मैं क्या सारा मतलब ये एक ऑनेस्ट बात है कि हर चीज आप यूट्यूब से या गूगल से नहीं सीख सकते। आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप या आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है लाइफ में। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, क्योंकि अभी यूट्यूब पे तो फ्री कंटेंट है, यहाँ पे तो आप डिस्ट्रैक्ट भी बहुत हो रहे हैं। आप एक पूरा एक लाइन में नहीं चल रहे हैं, लेकिन आप जब वन ऑन वन किसी से मेंटोरशिप लेते हैं या कोई कोर्स करते हैं तो आप एक फॉलो करते हैं, आप एक शेड्यूल फॉलो करते हैं, आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के 2 इयर्स मैंने कोई भी कोर्स एज सच नहीं किया था, वन ऑन वन मेंटोरशिप नहीं किया था। कोर्स मतलब बहुत छोटे मोटे किए होंगे, और उस वजह से मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ। मतलब मैं सब कुछ खुद से ही कर रही थी। आई हैवंट टेकन एनी मेंटोरशिप और एक्सपीरियंस फ्रॉम समवन जो कि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में ग्रो किया हुआ है। लेकिन अब इस साल इनफैक्ट इन 2020 में ही मैंने इतने कोर्सेज और मेंटोरशिप किए, जिसकी वजह से मेरा इतना ड्रास्टिक मुझे चेंज दिखाई देता है। तो ये मुझे लगता है कि अगर मैंने 2 साल पहले ही मुझे पता चल गया होता या मैं कर लेती, क्योंकि उस टाइम तो मैं जॉब भी कर रही थी, मेरे लिए इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपना सेविंग्स या एक्स्ट्रा सरप्लस हमेशा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। लेकिन ये चीज का मुझे इतना आइडिया नहीं था ना। और ये ना एक कल्चर भी अपने इंडिया में, हमारे यहाँ ना कोई एक्सपर्ट्स को हायर नहीं करता है, सब खुद से फिगर आउट करना चाहते हैं। जैसे आप घर में भी देखिए, कुछ खराब हो गया, अरे प्लम्बर को प्लानिंग की जरूरत है, ये तो हम ही कर लेंगे। इंटीरियर, अरे इंटीरियर डिजाइनर की क्या जरूरत है, हम ही मतलब पेंट वेंट करके हम ही, मतलब they don't believe spending money in experts, you know, there's a reason why they are experts। तो ये आई थिंक मेंटालिटी की वजह से कह लीजिए, या गाइडेंस नहीं मिली, ये एक मुझे गलती लगती है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आज की तारीख में मैं अपनी कोचिंग और कोर्स बेच रही हूँ, बट मुझे लिटरली लगता है कि अगर आप इनिशियली अगर किसी वन ऑन वन कोच को हायर करते हैं या आप कोर्स करते हैं एक अच्छा सा, तो आप बहुत जल्दी मतलब अपना टाइम कवर कर लेंगे। जो टाइम आपको 1 साल लग जाएगा सीखने में, वो आप लिटरली 2 या 3 महीने में कवर कर लेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक ब्लंडर है मेरा कि टाइम मैंने बहुत वेस्ट किया स्टार्टिंग में, जो सेव हो सकता था। बट ठीक है, मुझे उस वक्त इतना आइडिया भी नहीं था, और ज्यादा मेंटालिटी भी वैसी थी कि फ्री की चीज करनी है, फ्री की चीज लेके जितना हो जाए वो वाला चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा हमने आपके जो ब्लंडर्स के बारे में बात किया, मिस्टेक्स के बारे में बात किया, अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके अचीवमेंट्स के बारे में। तो आप अपने अचीवमेंट्स थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को, सो दैट दे कैन गेट एन बेटर आइडिया कि भाई ये सब भी अचीव किया जा सकता है। मैं तो मतलब छोटी छोटी अचीवमेंट्स में ज्यादा बिलीव करती हूँ, लेकिन अगर मैं बड़ी वाली बताऊं तो मुझे 2-3 लगती हैं। एक तो है कि मैंने मतलब आज वाली लाइफ मैंने कभी इमेजिन नहीं करी थी। मैं जब जॉब में थी तब मुझे बस यही मैं सोचती थी कि क्या कभी ऐसा होगा मैं अपना खुद से बिजनेस करूं, क्योंकि मेरा हमेशा से बिजनेस का ही था और मुझे जॉब नहीं करनी। क्या मतलब कोई दिन ऐसा आएगा लाइफ में। बट आज जब मैं पूरी लाइफ जी रही हूँ, मतलब एक दिन नहीं हर दिन ही वैसा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने अपनी सॉफ्टवेयर जॉब छोड़ के 9 to 5 अभी मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। और मेरे लिए अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि मैंने आईआईटी किया हुआ है। मेरे पे लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि मैं एमबीए करूं, मैं आईआईएम जाऊं, मैं फॉरेन जाऊं, जबकि मुझे वो सब नहीं करना, मुझे अपना बिजनेस करना है। और ये सब एक्सपेक्टेशंस होने के बावजूद मैं ये चीज कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। प्लस मैं थोड़ा अनकन्वेंशनल क्रिएटिव करियर में हूँ। एंड दूसरा जो अचीवमेंट रहा है वो ये रहा है कि मेरा पहले ही साल जो बिजनेस का था उसमें मेरा रेवेन्यू जो था वो 9 लाख रुपए रहा है। और जबकि मैं जॉब में मेरा जो एनुअल सीटीसी था वो 3 लाख रुपए था। तो लिटरली जो मैंने 2 साल जॉब में जितना आई थिंक कमाया है, उतना मैंने एक उससे भी ज्यादा 1 साल का फुल टाइम इसमें कमा लिया। तो ये एक मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जब आप रिजल्ट्स दिखाते हो ना तब आपके आसपास के लोग भी कन्विंस होते हैं। तो डेफिनेटली जब मैंने जॉब छोड़ा और ये सब तब कोई कन्विंस नहीं था घर में भी, अभी भी पापा तो बोलते हैं जॉब कर लो। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि एटलीस्ट मैं पैसा तो कमा रही हूँ, मैं उन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं लाइबिलिटी नहीं हूँ, मैं अभी भी अपना ही कर रही हूँ जैसे जॉब में था, तो थोड़ा चेंज आता है। तो उनको भी लगता है कि हाँ ठीक है, ये मतलब उतनी बुरी चीज नहीं है, जो भी ये कर रही है ये प्रोडक्टिव है, ये अच्छा है, वो वाला चीज। बिल्कुल बिल्कुल। काफी मतलब सही आपकी जर्नी के बारे में जान के अच्छा लगता है कि लाइक यू शिफ्टेड फ्रॉम योर जॉब टू नाउ फुल टाइम एज अ फ्रीलांसिंग, और आपका खुद का ही बिजनेस है और आप पेरेंट्स पे भी डिपेंडेंट नहीं, ये भी काफी सही चीज है।
सो कृति, अभी हमने बहुत सारी बात की कि कैसे आपको क्लाइंट ढूंढना है, आपकी लाइफ के बारे में, अप्स एंड डाउन्स, और आपकी कुछ आपने जो छोटा मोटा अचीव किया, आपके हिसाब से छोटा मोटा है लेकिन आपने काफी कुछ अचीव किया क्योंकि आप अपनी जॉब छोड़ के यू आर डूइंग योर बिजनेस, और आप अपने बिजनेस में ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसके लिए करेज चाहिए। अपनी जॉब छोड़ के काम करना बहुत ज्यादा टफ होता है, और मैं लोगों को बोलता भी नहीं हूँ कि भाई जॉब छोड़ के कुछ हाँ करो, करेक्ट। जॉब के साथ करो। तो अभी कृति, आप क्या बोलेंगे जो लोग जॉब कर रहे हैं बट दे वांट टू स्टार्ट, और वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आपकी कुछ स्टोरी के हिसाब से, या फिर कुछ अगर लोगों को सुनने को मिले, समझने को मिले, तो शायद वो सब कुछ स्टार्ट कर सके विद देयर जॉब। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे 2 साल मैंने जॉब के साथ फ्रीलांसिंग की है, तो ऐसा नहीं था कि एक दिन मैं बस उठी और मुझे था कि अरे मुझे तो जॉब छोड़नी है, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। मैंने लिटरली पूरा 2 साल, जिसमें मैं मेरी 9 to 5 जॉब थी, मैं सुबह 8 बजे चली जाती थी, शाम को 6 बजे आ जाती थी, और लिटरली हर दिन मुझे 2 घंटे मिलते थे और वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता था। उसमें मतलब मोस्टली आई डिडेंट गो एनीवेयर। मैंने पूरा सीखा है मार्केटिंग को इन डेप्थ, मैंने इम्प्लीमेंट किया है, मैंने बहुत चीजें ट्राई की हैं। ब्लॉग में पूरा अपना रन करती हूँ, अभी भी एक्टिव है मेरा बोल्ड ब्लश ब्लॉग। तो देखिए क्या है कि करेज का बात ऐसा है कि लोग ना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, लोग सीखना नहीं चाहते हैं, लोगों को रिजल्ट्स चाहिए। तो मैंने पूरा 2 साल जॉब के साथ लिटरली ऑलमोस्ट फुल टाइम ही कहना चाहूंगी मैं तो फ्रीलांसिंग, क्योंकि मेरे लिए तो जितना टाइम बचता था मैं पूरा ही देती थी, वो किया है। तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि लोग क्या चाहते हैं कि हम कल स्टार्ट करें, हमें परसों रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए, और हमें जॉब भी नहीं करनी है। तो जी वही जी, बात है। बिल्कुल यही सोचते हैं मैंने लोग। हाँ, तो पूरा 2 साल मैंने देखिए जॉब के साथ फ्रीलांसिंग करी, मुझे रिजल्ट्स आए, और लिटरली मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि मेरे को प्रोजेक्ट्स मना करने पड़ रहे थे। मैंने 1-1 लाख के 2-2 लाख के प्रोजेक्ट्स मना कर दिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तब मैंने जाके जॉब छोड़ी है, इतना बड़ा स्टेप मैंने तब लिया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको तभी लेना है, बट जो पॉइंट है करेज का वो ये है कि आप पहले शुरू कीजिए, आप जॉब के साथ ही शुरू कीजिए। आप देखिए आप किस लेवल तक जा रहे हैं, आपको कितना इसमें प्रोडक्ट या बेनिफिट मिल रहा है। हो सकता है आपको ना मिले और आप कुछ और करें लाइफ में, बट आपको ये जरूर देखना है कि आपको कितना बेनिफिट और वो प्रोडक्ट जो फायदा है वो मिल रहा है, और उससे आपको खुद करेज और कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप मुझसे पूछिए, मेरे पहले साल के जॉब करियर में मेरे को ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं सिंपली बस अपना टाइम पास कर राइटिंग का पढ़ रही थी, ब्लॉग कर रही थी, ये सब। ऐसा कुछ ये नहीं था कि मैं जॉब छोड़ सकती हूँ। बट 2020 में जब मैं 1-1 लाख के प्रोजेक्ट्स मना कर रही हूँ लोगों को कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्टूडेंट्स को मना कर रही हूँ, वो बोल रहे हैं कि मैम आप हमें पढ़ा दो 1-on-1, हम आपसे कोचिंग ले लें, तो मतलब खुद को पता चलता है कि यार मैं बहुत ज्यादा इसमें कर सकती हूँ, पैसा भी कमा सकती हूँ, तो मैं ये क्यों जॉब कर रही हूँ। तो मैं आपको अगर एक बहुत छोटे वे में समझाना चाहूँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग तब एज अ हॉबी था, लेकिन टाइम के साथ मेरी जॉब बहुत छोटी हो गई थी मेरे फ्रीलांसिंग के आगे, बहुत छोटी, क्योंकि ना तो उसमें इतना स्कोप था, ना ही उसमें इतनी वेराइटी थी। तो जब वो गैप आ गया तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे स्विच करके फ्रीलांसिंग फुल टाइम करनी है। तो आई बिल्कुल। थिंक स्टार्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप स्टार्ट कीजिए, आप एक्सपीरियंस लीजिए लाइफ में, और फिर एक पॉइंट आके आपको लाइफ खुद ही बता देगी कि आपको अब कैसे किस डायरेक्शन में जाना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये तो आपने बोला कि कैसे कोई स्टार्ट कर सकता है, काफी सही, उनको स्टार्ट भी करना चाहिए। तो अभी हम थोड़ी सी बात करें कि कुछ टाइम मैनेजमेंट की, अगर, क्योंकि बहुत सब लोगों का भी ये भी प्रॉब्लम होता है कि हाउ शुड दे मैनेज देयर टाइम, ताकि वो ज्यादा टाइम काम कर सके। अब जैसे मेरे केस में क्या होता है कि मैं काम करता हूँ, रेगुलर बेसिस पे काम करता हूँ, किसी दिन जैसे मैंने काम ने नहीं किया तो मुझे ऐसा फील होता है यार मैंने कुछ बहुत मिस किया, और मुझे गिल्टी फील होती है कि मेरा दिन बर्बाद हो गया। तो अगर हम आपकी बात करें तो हाउ यू मैनेज योर टाइम, और आप कैसे लोगों को अपनी रिकमेंडेशन देंगे कि दे शुड मैनेज देयर ओन टाइम। हाँ, तो आई थिंक ये तो मैं आपकी बात मानती हूँ कि मेरा इस पूरे जर्नी में टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि मैंने जॉब के साथ फ्रीलांसिंग करी है और पूरा नीश स्विच किया है। मतलब मैं सॉफ्टवेयर से बिल्कुल मार्केटिंग में आ गई हूँ। तो ये बिल्कुल हो पाया है अच्छे टाइम मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि काफी लोग इसीलिए ही नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर लाइक अरे हम तो थक गए, अब हमसे नहीं होगा। वीकेंड पे फिर वो पार्टी करने लगते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हो, खत्म, पूरा टाइम ऐसे ही खत्म। दे कैन ओनली थिंक, वो एक्ट नहीं कर पाते। तो हुआ ये, टाइम मैनेजमेंट की 2-3 चीजें हैं। एक तो जो फर्स्ट चीज है वो ये है कि आपकी खुद की जो बॉडी होती है उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है पूरे डे में जब वो बहुत अच्छा एक्ट करती है। कुछ लोगों के लिए वो सुबह होता है, कुछ लोगों के लिए रात होता है। तो आप उस टाइम पे अपना सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं।
तो मेरे हिसाब से अगर आपको साथ में कुछ फ्रीलांसिंग या कुछ परस्यू हॉबी करना है या बिजनेस हॉबी करना है, तो आप ट्राई कीजिए आप कैसे उस टाइम में उसे फिट इन कर पाए। तो आप जो है बहुत एक्टिवली, मतलब आप 1 घंटे के काम में लिटरली आप 4 घंटे का रिजल्ट पा सकेंगे। आप उतने एक्टिव हो उस 1 घंटे में, आपकी बॉडी उतनी एक्टिव है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस करी, और आई थिंक ये साइंटिफिक भी है, मैंने 1-2 लोगों के उसमें देखा है, इंटरव्यूज में सुना है। दूसरा ये है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप बहाने बना लें, कितना भी कर ले, पर आपको चीजें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी। आपको अगर अपने दोस्तों को मना करना है तो करना पड़ेगा। आप हर वीकेंड उनके साथ पार्टी नहीं कर सकते, आपको हर वीकेंड नेटफ्लिक्स शो आप नहीं देख सकते, भले ही आपका फेवरेट शो आया है बट आप नहीं देख सकते। आपको अगर अपनी लाइफ बनानी है तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो ये दूसरी चीज है कि आप पूरा दिन करें। इनफैक्ट जैसे हाउसवाइफ्स या और भी बहुत लोग हैं जो फुल टाइम काम करते हैं, स्टिल दे डू 2 जॉब्स इन अ डे। हाउ दे कैन डू, क्योंकि वो टाइम मैनेज करते हैं। तो आप ज्यादा नहीं, 1 घंटा भी दिन का निकाल पाए और वीकेंड पे आप 2-3 घंटा निकाल पाए तो आप एक बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने एक पूरा पोस्ट लिखा था इंस्टाग्राम पे कि 12 घंटे, लाइक हाउ आई बिकम एन एक्सपर्ट इन 12 आवर्स अ वीक। क्योंकि अब देखिए मैं 12 घंटे देती थी दिन का, हफ्ते का, और 2 साल में अगर आप वो 12 घंटे से कैलकुलेट करें तो इट्स ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। तो मैंने लोगों को ये बताया है कि आप मेरी जो जर्नी 2 साल की देख रहे हैं, एक्चुअली में मैंने सिर्फ 2 महीने में वो पूरा अचीव किया है, अगर आप साइंटिफिकली देखें उस चीज को, क्योंकि मैं पूरे दिन तो नहीं काम करती थी उस पर। तो जी जी ये बिल्कुल। एक चीज है कि ये एक चीज है कि आपको टाइम का प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आपको अपना टू डू लिस्ट सेट करना पड़ेगा। आप ये देखिए आपके लिए क्या चीज अभी प्रायोरिटी लिस्ट पे है, आप उसे कीजिए। बाकी के टास्क आप बाद में भी कर सकते हैं, वीकेंड पे या वो सब। और दूसरा, आप अपनी आपकी बॉडी या माइंड आपका सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, तभी आप ट्राई कीजिए कि आप ये चीजें करें, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं लॉस्ट होगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्योंकि वो लोगों के संग बहुत होता है, शुरू करते हैं और फिर 2-3 महीने में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बट आप एक्टिवली अगर उसे परस्यू करेंगे तो आपका इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। तो तीसरी चीज है कि आप टू डू लिस्ट हमेशा रखिए। जैसे कि मैं रात को ही लिख लेती हूँ मुझे कल क्या करना है, तो आप कल बैठ के, आज बैठ के मैं ये नहीं सोचूंगी कि मुझे आज क्या करना है, मेरा टाइम उसी में चला गया। मेरे पास टू डू लिस्ट है तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपना काम करना बिल्कुल है। बिल्कुल, मेरे तो साथ भी ये एक, होता है ऐसे। जब मुझे हाँ, वीडियो शूट करनी होती है तो कई बार मैं पहले ही अपना लिस्ट बना के रखता हूँ टॉपिक्स की, कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो शूट करना है। बट जैसे कभी कभी क्या होता है, दिन भर खाली अपन टॉपिक ही सोचते रहते हैं, अगर हमने टॉपिक पहले से नहीं सोचा हाँ, हुआ है। तो ये करेक्ट। चीज का भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और अपना टाइम इसी टाइप से आप मैनेज कर सकते हो। काफी कुछ आपको बताया कृति ने, तो आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो अभी थोड़ा सा अपन इनके बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि आप का बिजनेस पेंडेमिक के बाद कैसे मतलब रिएक्ट करा, मतलब आपको क्लाइंट्स ज्यादा मिले या फिर आपके क्लाइंट्स कम हुए। 2019 के बाद क्या कहानी रही आपके बिजनेस की? तो आई थिंक पैंडेमिक में आई थिंक हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग तो डेफिनेटली बूम किया है, क्योंकि अभी सब लोग क्या है, घर पे हैं, सब ऑनलाइन ही हैं। तो अभी जो बिजनेसेस ऑफलाइन भी अच्छा वर्क कर रहे थे उन्हें भी ऑनलाइन मार्केटिंग की जरूरत है, क्योंकि उनका ऑफलाइन सब बंद पड़ा हुआ है। तो डिजिटल मार्केटिंग तो इन जनरली काफी ग्रो किया है। तो मेरी तो इंडस्ट्री ग्रो करी है, तो मेरे लिए तो बेनिफिट ही रहा है। क्योंकि जब मैंने भी 2020 में ही फुल टाइम किया स्टार्ट और लॉकडाउन हो गया, तो ऐसा था कि लोगों को चाहिए था कि अभी ऑनलाइन मार्केटिंग पे फोकस करना है। तो जो वो एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे थे कि कौन कर रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग में, तो मेरे को तो आई थिंक उसका बेनिफिट ही मिला। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिला है। क्लाइंट्स वगैरह मिलने में इजी रहा है, मतलब क्लाइंट्स मिलने में इजी नहीं रहा है, लेकिन ऐसा है कि ऑनलाइन मार्केटिंग की लोगों को इंपॉर्टेंस पता चली है कोविड में सबसे ज्यादा। तो उससे काफी इंडस्ट्री को, मतलब हमारे काम को फायदा मिला है पैंडेमिक में। तो आई थिंक हमारी तो इंडस्ट्री है कि ओवरऑल पूरा बूम ही किया है। तो आई थिंक मेरे को तो मैं कहूंगी बेटर ही हुआ है कोविड के बाद, और अभी तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो आगे भी ग्रो करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ग्रो करेगी और बूम पे ही जाएगी। तो कृति, कुछ अभी मैं अपना लास्ट क्वेश्चन ही लेना चाहूंगा आपसे, कि काफी लंबी वीडियो हो गई है। लोग भी सोचते होंगे अमित भाई बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं यार। अब देखो, वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आपको कुछ जानने को समझने को मिले, कुछ ना कुछ हर वीडियो से कुछ ना कुछ तो आप लेके ही जाओ। तो अभी लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि कुछ टूल्स आप जो यूज करती हो अपने डेली बेसिस पे, कुछ आप रिकमेंड कर सको ऑडियंस को, 2 4 5 टूल जो भी आप यूज कर रहे हो, 1 टूल 2 टूल जो आपकी लाइफ को इजी बनाता है, तो कुछ टूल्स आप रिकमेंड कर दीजिए ऑडियंस को।
ओके, लाइफ को इजी वाइज तो ठीक है, काफी टूल्स हैं। एक तो जैसे नोट्स ऐप भी है, पहले मैं नोट्स ऐप यूज करती थी, बट अब मैं नोशन ऐप यूज करती हूँ। उसमें एक कैलेंडर पूरा बन जाता है, नोशन तो हर मैं दिन भी मैं, यूज कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं उसमें हमेशा लिख लेती हूँ पहले से ही। क्योंकि क्या होता है, नोट्स ऐप में सिर्फ एक दिन का बन पाता है, नोशन में मैं पूरे हफ्ते का, पूरे महीने का कैलेंडर बना सकती हूँ, क्या क्या काम कब कब कैसे करना है। क्योंकि कुछ क्या होते हैं, हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी प्लान करते हैं, तो वो हम नोशन में डाल सकते हैं। अब जैसे मुझे लोगों जी। के साथ कोलैबोरेशन करना है, जैसे आपके साथ कोलैबोरेशन हुआ है, तो ये एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले का ही विजन था कि अरे एक करना है ऐसे करके कुछ। तो एक तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, इससे बहुत ऑर्गेनाइज हो जाता है। दूसरा ऐप तो क्या है, अपनी सोशल मीडिया एप्स तो हम यूज करते ही हैं। बाकी लाइफ इजी करने के लिए तो मेडिटेशन वगैरह की एप्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है, बट सुना है काफी अच्छा होता है। मुझे पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है, तो मैं स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट काफी सुनती हूँ। तो उससे क्या हम्म। होता है कि जो भी ऐसे काम है जिसमें आप पूरा फुल अपना ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि वीडियो में तो क्या है, आपको बैठना पड़ेगा पूरा। पॉडकास्ट की संग ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। जब मैंने अपना ये बिल्डअप कर रही थी जॉब के साथ, तो लॉकडाउन था, तो घर में मेड्स नहीं आती, खाना बर्तन सब मुझे करना होता था, मतलब। तो इतना उसमें टाइम जाता था फालतू का, तो मैं क्या करती थी, पॉडकास्ट चला लेती थी। क्योंकि बर्तन धोते धोते आप वीडियो तो देख नहीं सकते, लेकिन आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। ऐसे ही आप खाना बनाते बनाते पॉडकास्ट सुन सकते हो। तो वो एक मुझे बहुत मतलब हेल्पफुल रहा, अभी भी कंटिन्यू है। तो स्पॉटिफाई मुझे बहुत पसंद है। आप अगर उस पर टेड टॉक्स टॉली, मतलब आपको इतने सारे चैनल्स, इतने सारे मिल जाएंगे हर नीश के हिसाब से, जो भी आपको लाइफ में सीखना है, तो उससे आप फॉलो करेंगे तो उससे आपकी लाइफ बहुत इंप्रूव होती है। जैसे कि एक तो मैं ये संदीप महेश्वरी को भी काफी फॉलो करती हूँ, तो वो उनके तो मोटिवेशनल कंटेंट रहता है। ऐसे ही आप और लोगों को फॉलो कर सकते हो, जैसे आपको लोग फॉलो करते हैं, कुछ नया पता चलता है नए लोगों के बारे में, फ्रीलांसिंग मार्केटिंग के बारे में। तो ऐसे ही आई फॉलो पीपल। तो आप पॉडकास्ट पे काफी सुन सकते हो। तो एक स्पॉटिफाई भी काफी मतलब अच्छी ऐप है, जो हेल्पफुल रहती है। उसके अलावा तो ऐसा नहीं ध्यान है ज्यादा कोई एप्स का। बट बट हाँ, मतलब यही है कि एक ऐप होनी चाहिए अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को एक ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक अपने आप को काम रखने के लिए, तो यही सब है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ एप्स तो मतलब काफी सही है, स्पॉटिफाई जैसे बहुत हाँ, सारे लोग सॉन्ग सुनने के लिए करते हैं, तो आप सब पॉडकास्ट भी सुन सकते हो, कुछ सीखने को ही यस, मिलेगा। सॉन्ग्स तो बाद में भी सुन सकते हो, बाकी दैट इज योर चॉइस, आपको जो करना है आप करेक्ट करिए। है। दैट इज अप टू यू। तो ये कुछ टूल्स थे, आई होप आप इन सबको भी यूज करोगे, और जिन लोगों को मतलब नहीं पता, ये नोशन ये जो लोग टाइम नहीं। मैनेजमेंट ये टाइम मैनेजमेंट में एक्टिविटी में भी काफी अच्छा है, कि कैसे आप पॉडकास्ट को सुन के, जो आपका जो फालतू वाले काम है, जिसमें आपको मतलब फालतू मतलब कि इतने प्रोडक्टिव नहीं है आपकी करियर हम्म। के लिए, उसमें आप पॉडकास्ट सुनिए। जैसे ड्राइविंग है, 1-1 घंटे की लोग ड्राइव करते हैं, लोग बस से ड्राइव करते हैं, तो आप 1 घंटा यूटिलाइज कर सकते हैं पॉडकास्ट सुनने में, बेस्ट है। मतलब आप 1 घंटा पूरा बिल्कुल। यूटिलाइज कर सकते हैं। जी जी जी। तो ये सब लोग कर सकते हैं, मतलब लोग करते नहीं है, लेकिन लोगों को करना चाहिए। तो ये बहुत। कुछ बाकी कुछ लर्निंग्स थी वीडियो में। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपने बहुत कुछ जाना समझा कृति के बारे में और क्या ये करती हैं, और कुछ एक आध दो चीज भी आप अगर इस वीडियो से लेके जाते हैं कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, स्टिल अपॉर्चुनिटीज है, शी इज डूइंग, तो आप सब भी कर सकते हो। और कैसे पिच करना है, और देखो टेस्टिमोनियल्स बनाइए स्टार्टिंग में। अगर आपको पैसा नहीं दे रहे हैं कोई, तो जस्ट गो फॉर टेस्टिमोनियल्स। अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो रेडी करिए, और सिंगल पेज साइट या फिर अपने लिंक्डइन को ही आप अपनी वेबसाइट के तौर पे, लाइक पर्सनल ब्रांडिंग, लाइक शी मेंशन्ड कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग भी होनी चाहिए एटलीस्ट, इंस्टाग्राम और जो भी लिंक्डइन है। तो वहां पे एक्टिव भी रहिए, लोगों को पिच करिए, रिजल्ट्स निकालिए, और काफी कुछ वहां से आप बना सकते हो। जैसे हमने इस वीडियो का टाइटल रखा था कि 1 लाख पर मंथ यू कैन अर्न थ्रू फ्रीलांसर, उससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हो। ये तो जस्ट एक नंबर है, और ये स्काई इज द लिमिट, आप जितना मर्जी चाहे उतना आप बना सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में बिजनेस ओनर्स हैं, तो आपको पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी, आपको कोई ना कोई सर्विस उनको रिक्वायरमेंट आएगी, और आप खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी को रेफर करके भी अच्छा खासा यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो एक लास्ट मैसेज हम आपसे लेना चाहेंगे कृति, हमारी ऑडियंस के लिए आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे, कि सो दैट दे कैन ग्रो फ्रॉम देयर करंट स्टैंडिंग। आई थिंक वही है कि आप, मुझे तो सबसे ज्यादा लगा है कि नेटवर्क बिल्ड करना और रिलेशनशिप बिल्ड करना बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म हेल्पफुल करता है। और कोई भी बंदा, मतलब अगर आप सिर्फ जा रहे हैं, उनसे सर्विस ले रहे हैं, सिर्फ मतलब बिजनेस पर्पज से सिर्फ पैसा ले लिया, वो तो ठीक है। बट एक मतलब उसमें आई थिंक इतना पैशन भी नहीं दिखता काम के लिए, इतना मोटिवेशन नहीं दिखता, क्योंकि एक टाइम के बाद आप लाइफ में सब चीज से बोर हो ही जाते हैं। पर जी। जब आप कोई चीज पर्पस और पैशन से करते हैं, तब आपका उसमें इंटरेस्ट बना रहता है।
तो आप अगर रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं जेन्युइनली किसी के साथ, मे बी वो बंदा आपसे आज नहीं खरीदे पर वो 6 महीने साल के बाद भी खरीद सकता है। जैसे कि मेरी एक क्लाइंट थी जो कि मुझे कंटेंट राइटिंग का काम देती थी, उसके बाद तो मैंने इतना ग्रो कर गई तो कंटेंट राइटिंग पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पर बीच में एक टाइम ऐसा आया था, मतलब कि जनवरी या दिसंबर में ही, जब मुझे काम उतना नहीं था और मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं खुद से उनको रीच आउट करी और उन्होंने मुझे तुरंत काम दे दिया। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं भले ही उनके साथ काम नहीं करती थी पर मैंने अपना रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ था 3 साल से उनके साथ। तो बिल्कुल। उनको वो लगा कि वो तो मुझे पहले से जानती हैं, काम भी देखा है उन्होंने, तुरंत काम दे दिया। तो ये होता है फॉलो अप करना, लोगों के साथ यस यस। कनेक्शन में रहना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। और ये मतलब लॉन्ग टर्म में आपको आपको सबसे ज्यादा तो ये आपके बुरे वक्त में काम आते हैं, क्योंकि आप उन लोगों के पास जाके लिटरली बोल सकते हो कि यार काम नहीं है, दे दो अभी, जो भी हो दे दो। और वो आपको वो भी नहीं करेंगे, जज भी नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस है, होता ही ऐसा है, बिजनेस में कोई जॉब जैसा फिक्स सैलरी नहीं है, आपको अप्स एंड डाउन आएंगे ही आएंगे। तो ये बिल्कुल। है कि आप जितना ज्यादा नेटवर्क बिल्ड करो, जेन्युइनली जितना ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करो, और एक मतलब पैशन के साथ, एक जेन्युइन हेल्प के साथ, सिर्फ पैसे के लिए नहीं कि भैया इससे तो पैसे निकालवाने हैं बस इसलिए इनसे कनेक्ट करो, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे वाली मेंटेलिटी आई थिंक थोड़ा लोगों को छोड़नी चाहिए, जो कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है। और पता नहीं क्यों है, मुझे समझ नहीं आता, पैसा तो आ ही जाएगा ना, अभी मैं भी तो कमा ही रही हूँ। तो बिल्कुल। पैसे वाली मेंटालिटी को साइड में रख के काम पे फोकस करो और नेटवर्क बिल्ड करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। तो आज के टाइम में मतलब इस वीडियो से आप सीख सकते हो कि आपको नेटवर्क बहुत सारा बिजनेस लाके दे सकता है, और नेटवर्क कहाँ करना है वो भी काम लाइक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद की फॉलो अप इज द की। मैंने खुद से अपने बिजनेस के लिए मैंने इतने फॉलो अप्स किए, और फॉलो अप्स में अगर मैं 100 लोगों को फॉलो अप मेल भेज रहा हूँ, 100 में से 10 लोगों का रिप्लाई आता है। और हाँ, अभी अगर वो कन्वर्ट नहीं होते तो भाई वैसे भी वो कन्वर्ट नहीं थे। अगर उसमें करेक्ट से 10 लोग कन्वर्ट हो गए तो यू स्टिल इन पॉजिटिव, आपके पास यस। पैसा आ एंड गया। ऑल्सो बिजनेस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन रेट यार। आप ये मत देखो कि आप 100 लोगों को भेज रहे हो, आप ये देख रहे हो कि ये देखो कि एक बंदा भी कन्वर्ट हो रहा है, तो आपकी कन्वर्जन रेट कितनी है और आप फिर उसको इम्प्रूव कैसे कर जी। सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि आप 100 लोगों को भेजोगे और एक्सपेक्ट करोगे 100 लोग कन्वर्ट होंगे। नहीं नहीं, ऐसा हो जाएगा तो फिर तो मार्केटिंग का नाम ही नहीं रहेगा, बहुत अच्छा मतलब हो जाएगा। फिर तो सबकी लेकिन प्रॉब्लम आई सॉल्व। थिंक नेटवर्किंग और रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक और मेरे पास इसका छोटा सा एग्जांपल है। तो मेरी एक वन ऑन वन कोचिंग भी है, तो एक इंटरनेशनल क्लाइंट था, तो उसको मैंने वन ऑन वन कोचिंग दी थी पर्सनल ब्रांडिंग पे, और फिर उसके बाद मैं उससे कनेक्टेड रही। तो ऑलमोस्ट 1 साल बाद जब मैं उससे कनेक्टेड थी, मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है। फिर मैंने उन्हें बताया कि आपको पता है मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सर्विस देना स्टार्ट कर दी है एजेंसीज को। तो ही सेड अच्छा वाओ, मेरे पास भी एक क्लाइंट है, उनके साथ में कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे चाहिए, और अच्छा हुआ हम्म। तुमने मुझे बता दिया, तो हम मतलब देख सकते हैं। एंड देन मैं उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग हैंडल कर रही हूँ अगले हफ्ते, ऐसा हुआ। नहीं नहीं, तो ये क्यों दैट्स हो पाया? क्योंकि अमेजिंग। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि जब हमारी कोचिंग खत्म हो गई तो टाटा बाय बाय, मुझे आपसे मतलब नहीं, मेरे को तो पैसे मिल गए। मैंने उनके साथ फॉलो अप रखा, मैं मतलब उनकी पोस्ट लाइक कर रही हूँ, उनके साथ टच में हूँ, उनसे बीच बीच में बात कर लेती हूँ कि मतलब कैसा है काम, कैसा चल रहा है, फैमिली वगैरह। तो इससे एक लोगों के अंदर इंटीमेसी रहती है, लोगों को मतलब एक्चुअल में दिखता है आप जेन्युइनली किसी के लिए केयर कर रहे हो। अभी कोविड में आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग आते हैं और सीधा पूछने लग जाते हैं कि कैसे क्या। एंड मैंने आई टोल्ड देम कि देखिए कोविड में आप सबसे पहले लोगों से ये पूछिए कि वो कैसे हैं, उनकी फैमिली कैसी है, उसके बाद अपना स्टार्ट कीजिए, ये बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। वही है मतलब कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिल्डिंग, जो कि लोगों को फोकस करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा आपने, बहुत कुछ जाना समझा। और कृति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे चैनल पे आए और अपना प्रेशियस टाइम हम सबको दिया, कुछ सीखने को मिला हम सबको। सो थैंक यू कृति वंस अगेन। और बाकी इस वीडियो से भी आपने कुछ सीखा ही होगा, जाना ही होगा। अगर वीडियो बहुत अच्छी ज्यादा। लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी, और इन फ्यूचर आप किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं। अगर नए मेहमान हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आप सब हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कृति को भी, मुझे भी। हम सबका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, और सभी लिंक्स, रिलेटेड वीडियोस और सारे इंटरव्यू वीडियोस भी हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक अवेलेबल है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अपने फ्यूचर वीडियोस में। जब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर। गुड बाय।